बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ग्राम स्मिथ और द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ग्राम स्मिथ और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिस गिवन होते हैं, बेसिकली वेक्टर्स गिवन होते हैं। हमने उसकी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर्म करनी होती है। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस अभी हमने डिस्कस की कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या होती है या ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने उसकी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर्म करनी होती है। ऑन बेसिस से उसको बनाने का क्या तरीका होता है कि लेट से हमारे पास जो गिवन है वो V1 V2 V3 है, तो उनसे हम U1 U2 U3 बनाएंगे। और V1 V2 के आपस में ना मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा, वो जैसे ऑर्थोगोनल होंगी, लेकिन जो U1 U2 हम बनाएंगे, ठीक है, वो आपस में ऑर्थोनॉर्मल होंगे। मतलब उनका अगर मैं डिफरेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगी तो आंसर में मेरे पास 0 आएगा, और सेम के साथ लूँगी तो आंसर में 1 आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले लिखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आगे से इसका स्टेप्स लिखते हैं। तो गिवन अ बेसिस V1 V2 V3 so on Vn of an inner product space V over R and orthonormal basis U1 U2 so on Un of V can be constructed as follow। क्या आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इसका स्टेप नंबर 1 ये होता है कि जो भी आपके पास मतलब लेट्स से कि V1 V2 V3 है, तो पहले वाला V1 आपने उठाना है। ठीक है, उस V1 को नॉर्मलाइज करना है। ये V1 है, ठीक है, तो V1 को नॉर्मलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम U1 का नाम दे देंगे। पहले आपके पास ऑर्थो नॉर्मल बेस कैसे बनेगी, पहली बेस को नॉर्मलाइज करने का यही मतलब था कि V को V की नॉर्म के साथ अगर डिवाइड कर दिया तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इसी तरीके से स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि लेट W2 जो है वो आपके पास इक्वल है V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 U1 इंटू U1। ये फार्मूला है कि W2 का फार्मूला है V2 माइनस V2 U1 इनर प्रोडक्ट इंटू U1। ऐसे हमने U1 U2 U3 फाइंड करना होता है, लेकिन U1 तो हम डायरेक्ट V1 से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन U2 फाइंड करने के लिए हमें पहले W2 चाहिए होता है, क्योंकि जो U2 होता है वो आपके पास इक्वल होता है W2 ओवर W2 की नॉर्म। ठीक है, इस वजह से हमें भी जो U2 चाहिए होता है वो कैसे चाहिए होता है W2 से, और W2 क्या होता है आपके पास V2 माइनस V2 U1 इनर प्रोडक्ट इंटू U1। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमें U3 चाहिए होता है, लेकिन U3 चाहिए के लिए हमें W3 चाहिए। पहले लेट W3 इक्वल होता है W3 बनता है V3 से। अब देखिए W2 बनता था V2 से, तो V2 फिर V2 का इसके पिछले वाले ऑर्थोगोनल के साथ ऑर्थोनॉर्मल के साथ इनर प्रोडक्ट और वही वाला है। अब V3 बना था W3 बना है V3 से, V3 का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट और साथ U1, और U1 से पहले U2 भी निकला हुआ होगा, तो हमारे पास इस माइनस V3 का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू U2, ये पूरी एक लाइन में आ जाएगी। और आपके पास जो U3 होता है वो इक्वल होता है W3 ओवर W3 की नॉट। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपने WN निकालना होगा या W4 निकालना होगा, तो वो फिर हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर हम WN निकालें तो क्या बन जाएगा, WN VN से निकलेगा, फिर VN का U1 के साथ इनर प्रोडक्ट U1, फिर VN का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर U2 सो ऑन। देखें V3 था तो U2 तक गए, WN है तो VN माइनस 1 तक जाएंगे, UN माइनस 1 तक जाएंगे, VN का UN माइनस 1 के साथ इनर प्रोडक्ट और UN माइनस 1। इसी तरीके से जो UN होगा वो WN ओवर WN की नॉर्म की इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई करें, क्योंकि यही तो पेपर में कम ही आता है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसको ग्राम स्मिथ प्रोसेस से सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास है कि शो दैट, मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास है V1 0 1 1 0 0 1
ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ट्रांसफॉर्म करना है बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस। तो हम लेट कर लेते हैं कि V1 जो है वो पहली बेस है। ज़रूरी नहीं है V1 V2 V3 का नाम, U1 U2 को दे सकते हैं, जो बनने वाली होंगी फिर वो V1 बन जाएंगी, तो मतलब नाम आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। V3 जो है वो 0 0 1 की इक्वल है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके ग्राम स्मिथ लगाना है। ग्राम स्मिथ के लिए स्टेप 1 की हेडिंग देते हैं। स्टेप 1 क्या था, U1 फाइंड करना है। U1 होता है V1 ओवर V1 की नॉर्म। V1 की नाम फाइंड कर लेते हैं पहले। V1 की नाम क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो U1 क्या हो जाएगा, V1 है आपके पास 1 1 1 और नीचे है स्क्वायर रूट 3, तो हर टर्म के साथ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास आ गया U1, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2 की हेडिंग देते हैं। स्टेप 2 में हमने पहले फाइंड करना होता है W2। W2 का फार्मूला है V2 माइनस V2 U1 इंटू U1। वैल्यूज़ लगाते हैं। V2 आपके पास है 0 1 1, फिर 0 1 1 का इनर प्रोडक्ट लेना है U1 के साथ, मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3 के साथ, और साथ U1 लिखना है, मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3। ये हो जाएगा 0 1 1 माइनस, इसका इनर प्रोडक्ट लेना। अब इनर प्रोडक्ट लेना है, डेफिनेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर यूक्लिडियन प्रोडक्ट लगाएंगे। यूक्लिडियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई 0, फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 1 बाई स्क्वायर रूट 3, फिर तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और साथ आपके पास क्या चल रहा है, साथ हमारे पास है जी 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3। ये हो जाएगा 0 1 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3। क्या करना है, 2 बाई स्क्वायर रूट 3 को सबसे साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 0 1 1 माइनस 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3। कैसे, देखिए जब 2 बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 बाई स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2, स्क्वायर रूट 3 पूरा 3, ठीक हो गया, ये चीज़ बन गई। अब दो वेक्टर माइनस कैसे होते हैं, पहले वाला पहले में से माइनस, दूसरे वाला दूसरे से माइनस, एंड सो ऑन। तो 0 माइनस, ये बन जाएगा 0 माइनस 2 बाई 3, कॉमा 1 माइनस 2 बाई 3, कॉमा 1 माइनस 2 बाई 3। तो ये बन जाएगा माइनस 2 बाई 3, यहाँ बचेगा 1 बाई 3, आगे भी बचेगा 1 बाई 3। यहाँ के पास क्या आ गया, W2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें U2 चाहिए। U2 का फार्मूला होता है W2 ओवर W2 की नॉर्म। तो पहले W2 की नाम फाइंड कर लेते हैं। W2 के नाम का फार्मूला था स्क्वायर रूट, और पहले का स्क्वायर मतलब माइनस 2 बाई 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9, 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, 6 बाई 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, तो ये आपके पास वैल्यू दे देगा, बल्कि इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं 6 स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़, और स्क्वायर रूट 9 की जगह हम क्या लगा देते हैं 3, स्क्वायर रूट 6 बाई 3, वो थोड़ा सा और इजी आंसर दे देगा। यहाँ से हमारे पास U2 क्या बनेगा, U2 बनेगा W2 की जगह माइनस 2 बाई 3, 1 बाई 3, 1 बाई 3, और डिवाइड में इसकी नाम मतलब स्क्वायर रूट 6 बाई 3। अब डिवाइड होना है, तो मतलब ये स्क्वायर रूट 6 बाई 3 ने हर टर्म के साथ डिवाइड होना है, मतलब 3 बाई स्क्वायर रूट 6 ने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई स्क्वायर रूट 6। इसी तरीके से 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई स्क्वायर रूट 6, इस तरीके से 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई स्क्वायर रूट 6, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल,
ये हो जाएगा -1/-2/√6। स्क्वायर रूट 6 को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं ना। 1/√6 1/√6। अच्छा, स्क्वायर रूट 2 है और नीचे स्क्वायर ऊपर 2 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 है। पूरे 2 का मतलब होता है ये चीज़ आपके पास 2/√2। 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी स्क्वायर रूट 2। ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, लिखते हैं इसका आंसर तब भी चल जाएगा, इतना लंबा नहीं करते। 2 मतलब ये जो आपके पास आ रहा था ना स्क्वायर रूट 6, इसको 2/√6 चलाते हैं। 1/√6 और 1/√6, ये आपके पास U2 आया। अब हमें क्या चाहिए, U3 चाहिए। U3 के लिए हमें W3 फाइंड करना पड़ेगा। W3 का फार्मूला हमारे पास होता है, स्टेप 3 की एडिंग देते हैं। W3 चाहिए होता है। W3 हमारे पास है V3 का U1 के साथ, फिर U1 माइनस V3 का U2 के साथ और U2। V3 आपके पास क्या है, V3 है 0 0 1 माइनस 0 0 1 का इनर प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, U1 के साथ, मतलब 1/√3 1/√3 और 1/√3 के साथ, इंटू 1/√3 1/√3 1/√3 माइनस V3 का इनर प्रोडक्ट लेना है U2 के साथ। U2 आपके पास है -2/√6 1/√6 1/√6 और साथ ही वाला U2 -2/√6 1/√6 1/√6। ये हो जाएगा 0 0 1 एज इट इज़ माइनस, इसके इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये ज़ीरो सिर्फ 1/√3 बचेगा। आगे क्या है 1/√3 ये वाली टर्म जो है, ठीक है, 1/√3 1/√3 माइनस, इसके इनर प्रोडक्ट लेंगे तो पहली टर्म 0 प्लस दूसरी टर्म 0 तीसरी टर्म 1/√6 बचेगा। आगे क्या है -2/√6 1/√6 1/√6। ये हो जाएगा 0 0 1 माइनस 1/1 और स्क्वायर रूट 3 पूरा 3 1/3। अगला भी क्या हो जाएगा 1/3 माइनस, ये हो जाएगा -2/6 1/6 1/6। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। जो आंसर आएगा इसमें से ये माइनस कर लेंगे, या पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 - 1/3 0 - 1/3 1 - 1/3 माइनस 2/6 1/6 1/6। ये हो जाएगा -1/3 -1/3 3 - 1 2/3 -2/6 1/6 1/6। ये हो जाएगा -1/3 माइनस इंटू -2/3 -1/3 -1/6 2/3 -1/6। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +1/3। सिक्स था ना, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस -1/3 +1/3, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 -1/3 -1/6 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा तो -2 -1, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा तो 4 - 1, ये हो जाएगा आपके पास 0 -3/6 मतलब -1/2, ये हो जाएगा 3/6 मतलब +1/2। ये आपके पास क्या आया है W3 आया है। अब हमने क्या करना है, W3 को नॉर्मलाइज करना है ताकि हम U3 फाइंड कर सकें। नॉर्मलाइज करना मतलब 0 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 2/4 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √2/4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/√2। यहाँ से आपके पास बन जाएगा U3 बनाना है। U3 आपके पास था U3 बनाना है। W3 मतलब 0 - 1/2 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं 2/4 आया था, √2 एज इट इज़ और 4 का 2, तो इसका लिखते हैं √2/2। इसको हर ऊपर टर्म के साथ डिवाइड करा देते हैं तो यह बन जाएगा 0 × 2/√2 माइनस 1/2 × 2/√2 1/2 × 2/√2, ये हो जाएगा 0
-1 by square root 2, 1 by square root 2 as required.